हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। बिकॉज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे मेडिसिन के बारे में जिनका हम यूज़ करते हैं वायरल फीवर को ट्रीटमेंट करने के लिए, यानी ठीक करने के लिए। एक तो हो गया नॉर्मल फीवर। इस दौरान जो पेशेंट्स होते हैं इनका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है और साथ ही बॉडी में पेन रहता है। और एक हो गया वायरल फीवर जो अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रहा है। जो पेशेंट है उनमें देखा जा रहा है कि उनको फीवर तो है ही, फीवर के साथ साथ उनको ठंड लग रहा है, उनकी जो बॉडी है वो सिवरिंग हो रही है, यानी कांप रही होती है। तो ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है और इसके अलावा उनको जुकाम भी है। तो उसी के लिए हम बात करेंगे कि कौन कौन सा मेडिसिन उन पेशेंट को दिया जाए जिनको वायरल फीवर हुआ है। अदरवाइज क्या होगा कि ऐसे सिम्टम्स अगर रहे तो बाद में चल के टाइफॉइड और निमोनिया हो सकता है उन पेशेंट्स में। तो आपको क्या क्या जानने को मिलेगा, आपको ये जानने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर कि ऐसे मेडिसिन जो वायरल फीवर में दी जाती है और नॉर्मल फीवर में कौन सी मेडिसिन दी जाती है, और साथ ही फीवर होता क्यों है। आखिर ये जो हमें फीवर हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हमारी बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्यों हमें कपकपाहट होता है। जो ये वायरल फीवर है इस दौरान आप देखोगे तो सिवरिंग होती है, बॉडी बहुत कांप रही होती है, तो क्यों हो रहा है ये सब भी मैं आपको समझाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला टॉपिक हमारा ये रहेगा कि समझते हैं कि फीवर होता क्या है और क्यों आता है। तो जो फीवर होता है यह हमारा एक बॉडी टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सेट किया हुआ रहता है हमारे बॉडी का थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। ये वाला रीजन इसने सेट किया हुआ है हमारे पूरे बॉडी का टेम्परेचर, जो कि नॉर्मल 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब जब इस ये टेम्परेचर से इंक्रीज होगा 99 या 100 पहुंचेगा या 100 से प्लस जाएगा तो उसको हम हायर टेम्परेचर बोलते हैं और उसी को फीवर कहते हैं। अब ये क्यों हुआ, क्यों इसने जो है वो टेम्परेचर को बढ़ाया बॉडी के, ये तब होता है जब बाहर से बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजुआ, ये सब हमारे बॉडी के अंदर आते हैं। जब बॉडी के अंदर आए तो हमारे बॉडी में क्या हुआ, हलचल हुई। जैसे कि बहुत सारे हमारे इम्यूनिटी जो इम्यून सेल्स है, बी सेल्स है, टी सेल्स है, ये क्या करने लगे, फाइट करने लगे इनके खिलाफ कि इनको जल्दी से बाहर निकाला जाए। और जो हमारी सेल्स है वो डर जाती हैं और वो अपने बॉडी के मतलब सेल के अंदर से जो है वो साइटोकाइंस, टीएनएफ अल्फा, ये सब रिलीज करती है। और वही जो टीएनएफ अल्फा जो सेल्स ने रिलीज किया है वो यहाँ पे आके ट्रिगर करता है और ये जो हाइपोथैलेमस है इसको पता चल जाता है बॉडी के अंदर हलचल हो रहा है, बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स आए हैं जो कि ये सब आए हैं। तो इसी वजह से इसने क्या कर दिया, इनको भगाने के लिए अपना बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इसने सेट कर दिया 100, 101, 102, 103 ऐसा सेट कर देता है जितनी ज़्यादा ये तादाद में होते हैं। तो इसी वजह से इसने सेट कर दिया। अब इसने सेट कर दिया यानी 98.6 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो इसी को हम फीवर कहते हैं। अब जब ज़्यादा हो जाता है, इसने सेट तो कर दिया लेकिन हमारी बॉडी का जो नॉर्मल था वो बढ़ रहा है, तो इसी वजह से हम ये कपकपाते हैं, यानी कपकपाहट होता है। हमारी बॉडी जो है वो जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाती है कि हमारे जो हाइपोथैलेमस है इसने सेट कर दिया 101 है, लेकिन अभी बॉडी का टेम्परेचर तो नहीं हुआ ना 101, तो ये कपकपाहट होने की वजह से जो है वो 101 तक पहुंचता है, इसलिए हमें ज़्यादा कपकपाहट यानी सिवरिंग होता है हमारा बॉडी। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि आखिर ये सिवरिंग हो क्यों रहा है। वो इसी वजह से कि इसने तो सेट कर दिया लेकिन अभी हमारा बॉडी का टेम्परेचर वहां तक पहुंचा नहीं, वो पहुंचाने के लिए यह कपकपाहट होता है। तो ये हो गया सिवरिंग का। अब ट्रीटमेंट के लिए जो यूज़ करते हैं, एक तो आपको मेडिसिन भी खानी है, एनर्जी ड्रिंक्स जैसे कि रियल जूस हो गया और बाहर के जो संतरे के जूसेस हो गया, या फिर जो डाब होता है यानी नारियल पानी होता है उसको पीना चाहिए। न्यूट्रिशन यानी कीवी आपको खाना चाहिए, अच्छे से फ्रूट्स खाने चाहिए, रेस्ट प्रॉपर लेना चाहिए और साथ ही हेल्थी डाइट जैसे दलिया हो गया, खिचड़ी हो गया, ये सब खाना चाहिए जिससे जल्दी वो खाना पचे। और हेल्थी एनवायरनमेंट यानी डस्ट वाले एरिया में, ज़्यादा धूप वाले एरिया में नहीं जाना है आपको। तो मेडिसिन पे आते हैं मेनली। जो हमारा फर्स्ट है, मेडिसिन कौन सी दी जाती है फीवर के दौरान, एंटीपायरेटिक ड्रग्स दी जाती है। ये जो एंटीपायरेटिक आप सुन रहे हो ना, इसका मतलब ही होता है कि फीवर को उतारना,
इसको जो टर्म का मतलब होता है वो फीवर को उतारना। तो एंटीपायरेटिक जो ड्रग्स होती है इसी में आती है हमारा पैरासीटामोल, और पैरासीटामोल को ही एसिटामिनोफेन भी बोला जाता है। तो कहीं कहीं जगह पे आपको जो है सॉल्ट में एसिटामिनोफेन देखने को मिल जाएगा। और जो दूसरी होती है वो NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, इनका हम यूज़ करते हैं बुखार को उतारने के लिए। और नसेट्स और पैरासीटामोल बुखार तो उतारती है, लेकिन इनका जो है पेन में भी काम रहता है कि दर्द को भी ठीक कर देते हैं। आते हैं एकदम सिंपल मेडिसिन फॉर फीवर। अगर किसी भी पेशेंट को फीवर है और फीवर के साथ उसके शरीर में दर्द है, तो आपको जो है जीरोडॉल पी या जीरोडॉल एसपी में, अगर जीरोडॉल पी तब देना है जब बॉडी में कम पेन हो रखा हो, नॉर्मल पेन हो रखा हो, बॉडी में ज़्यादा पेन हो रखा हो, बहुत ज़्यादा हो रखा हो, तब जीरोडॉल एसपी दिया जाता है। तो ये हो गया, आपको समझ आ गया, इन दो में से कोई एक देना है, इसलिए स्लैश मार रखा है। और आपको एक गैस की दवाई भी देनी है, बिकॉज यहाँ पे जो आप पैरासीटामोल 325 mg दे रहे हो ना, इससे गैस भी बन सकता है। तो इस वजह से ये दिया जाता है, गैस बनता है पेशेंट्स में देखा गया है, तो गैस की दवाई दी जाती है। इसके अलावा एक एंटीबायोटिक दिया जाता है, ताकि फीवर जो है वो ऐसा ना हो कि आपने एक डोज कंप्लीट किया 4 दिन और 4 दिन के बाद क्या हुआ कि दोबारा फीवर आ गया। तो एंटीबायोटिक लो, ताकि जड़ से ख़त्म करेगा जो बैक्टीरिया आए हुए थे ना बॉडी के अंदर, उनको मारने का काम इनका है। पैरासीटामोल का काम क्या है मैंने आपको समझा दिया। जो हमारा हाइपोथैलेमस है उसके द्वारा जो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये सब रिलीज हुए हैं, TNF अल्फा जो गया है वो ना जाए और ना उन हाइपोथैलेमस को छेड़े, जिसकी वजह से जो है हाइपोथैलेमस हमारा जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर था वो नॉर्मल कर दे, जैसे ये वाला इसी के पास ट्रिगर करने की वजह से ही तो होगा। ये जब बोलेगा कम हो जाए तो कम हो जाएगा, तो वो हमारा ये पैरासीटामोल उसी वहीं पे काम करेगा, हमारे बॉडी में काम किया और वहाँ पे जा कर के हाइपोथैलेमस ने सेट कर दिया कि अब नॉर्मल हो जाए। नेक्स्ट आते हैं मेडिसिन फॉर फीवर विथ चिल्स। अगर किसी को फीवर है, फीवर के साथ समझ लो बॉडी पेन है और जो है चिल यानी ठंड लग रहा है उसको, तो ठंड जब भी लगेगा ना तो डेक्सोना आ जाएगा। वही सारी दवाइयाँ हैं, बॉडी में पेन है बुखार है तो जीरोडॉल पी और एसपी, ज़्यादा पेन है तो एसपी, कम पेन है तो पी, और उसके साथ गैस की दवाई यानी पेंटो 40। अगर आपको ये महंगी लग रही है तो कोई भी सस्ता आप ले सकते हो, आप बता सकते हो पेंटोप्राजोल का कोई सस्ता वाला दे दो दवाई। उसके अलावा डेक्सोना जब भी ठंड लगे समझ लो कि डेक्सोना खाना ही है, सिवरिंग हो रहा होता, और बाकी एक एंटीबायोटिक ले लो। तो ये जितने भी आइटम्स बता रहा हूँ ना ये सभी के सभी पेटेंट आइटम है। अब आता है नेक्स्ट जो कि है मेडिसिन फॉर फीवर विथ कोल्ड। अगर किसी को बुखार है और साथ ही उसको जो है कोल्ड है यानी जुकाम है, उस टाइम पे आप सिनारेस्ट या विकोरिल में से कोई भी एक ले सकते हो। विकोरिल 10 है और सिनारेस्ट है जो कि प्लेन में है। तो ये लेने की वजह से जो है आपका जुकाम है और बुखार है वो तो उतरेगा ही, बिकॉज इसके अंदर पैरासीटामोल भी मिल जाएगा और फेनाइल एफनेफ्रिन और क्लोरफेनिरामिन मिल जाएगा, जो कि आपको जो है कोल्ड हुआ पड़ा है, जुकाम हुआ पड़ा है, वो हटाने का काम करेगा। इसके अलावा गैस की दवाई लोगे और साथ ही एक लीवोफ्लॉक्स, अगर जुकाम है उस दौरान ये बहुत अच्छा काम करता है। लीवोफ्लॉक्स 500 यानी लीवोफ्लॉक्सासिन, इसके अंदर सॉल्ट है जो कि एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ऐसा पेशेंट जिसको बुखार है, उसको ठंड भी लग रहा है और उसको कपकपाहट यानी सिवरिंग हो रही है उसकी बॉडी, उस टाइम पे जो है आपको सिनारेस्ट और विकोरिल तो लेना ही है, बट यहाँ पे जो कपकपाहट हो रहा है उसको दूर करने के लिए डेक्सोना लेना पड़ेगा। उसके अलावा पेन 40 और लिवोफ्लॉक्स 500 ले सकते हो। आपको समझ आ गया लिवोफ्लॉक्स 500 कब लेना है, जुकाम जब तक ना हो तब तक नहीं लेना है, जुकाम हो तो लेना है। तो आई होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमारा होता है वीडियो कंप्लीट, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो।